तो उसने ये एफएनडी की सप्लाई बीच में से तोड़ दी। देखिए सप्लाई तोड़ के, देखिए दोस्तों, चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया। तो साथियों आज हमारे पास आई है ये सप्लाई रिपेयर होने के लिए। ये हमारे सब्सक्राइबर ने भेजी है, कहीं दूर से आई है, तो एड्रेस मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा। सबसे पहले देखते हैं कौन सी सप्लाई है इसके अंदर। ओह, पैकिंग बहुत ज़बरदस्त किया है। ये है दोस्तों एफएनडी होम थिएटर की सप्लाई। ओहो, सारी सप्लाई जल चुकी है दोस्तों, देख रहे हैं। देखिए ये ख़त्म ही है दोस्तों सप्लाई, कई बार रिपेयर कराई है उन्होंने। तो दोस्तों इस प्रकार की अगर जली हुई सप्लाई हो तो आपने भी किस प्रकार से रिपेयर करनी है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों मेरा नाम है ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ओपीएल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सबसे पहले इसका ये मॉसफेट हम हटाते हैं और देखते हैं इसके अंदर डीसी 315 350 वोल्ट तैयार करनी है पहले। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो साथियों स्टार्ट करते हैं इसको रिपेयर करने का प्रोसेस। जैसे कि कस्टमर से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा सर इसको ठीक कर दीजिए बस कुछ भी करके। तो इसको हम ठीक ही करेंगे दोस्तों, कुछ भी करके इसे हमें ठीक करना है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आती है। ये इसकी एसी इनपुट है, यहाँ बनेगी डीसी 350 वोल्ट, डीसी जाएगी इसके अंदर और ये हमारा लगा हुआ मॉसफेट और उसके बाद ये लगा हुआ है ट्रिगरिंग आईसी, उससे पल्स जनरेट होगी और फिर हमारी यहाँ पर हमें जितने भी एसएमपीएस पे हमने सेट किया हुआ उतनी वोल्ट हमें प्राप्त होने लगेगी। ठीक है, ये है इसका मोटा मोटा फंक्शन। और यहाँ से हमें मिलता है दोस्तों फीडबैक, ताकि हमारे पूरे सिस्टम को पता चल जाए कि हमें किस प्रकार काम करना है। तो इसके अंदर दोस्तों होता क्या है, इस सेट के अंदर खास तौर पे ये जो बोर्ड है, ये 4 डायोड लगे हैं। इनमें से कोई एक डायोड इसमें से शॉर्ट हो जाता है, उसके बाद जो भी रिपेयरिंग वाले हैं वो क्या करते हैं, एक डायोड निकाला और लगा दिया। कई बार 2 शॉर्ट हो गए तो 2 लगा दिए। मतलब वो अगर ये शॉर्ट है तो ये डाल देंगे, ये शॉर्ट है तो ये डाल देंगे, ये शॉर्ट है तो ये डालेंगे, ये शॉर्ट है तो ये डालेंगे। लेकिन दोस्तों हमें करना क्या होता है, अगर आपका एक डायोड भी शॉर्ट है ना, तो भी आपको चारों ही डायोड आपको बदल देने चाहिए, तभी आपका सेट ओके होगा दोस्तों, नहीं तो आपको आएगी परेशानी। तो इसके अंदर क्या है दोस्तों, ये सर्किट तो सारा जल गया हमारा। हम इसको कितना भी रिपेयर कर लें बाद में दोबारा हमें ये तंग करेगा। तो उसका क्या हल है, उसका हल है दोस्तों, हम अपने इसके अंदर लगाएंगे 524 का सप्लाई मॉड्यूल। तो दोस्तों ये है वो 524 का सप्लाई मॉड्यूल। तो हम ये एक सप्लाई मॉड्यूल ले लेते हैं, फिर इसके अंदर डालेंगे और साथ ही साथ दोस्तों हमें ले लेने हैं ये ओरिजिनल डायोड इसके, क्योंकि दोस्तों अगर डायोड ओरिजिनल होंगे तभी काम चलेगा। देखिए ये इस प्रकार से इम्पोर्टेड डायोड है ओरिजिनल। तो मैं ये 4 डायोड ले लेता हूँ इसमें से, क्योंकि अब देखिए इसकी पिनें हैं छोटी, तो हमें इन्हीं डायोड का यूज़ करना है, क्योंकि दोस्तों ओरिजिनल मिलेगा तो ही आपका काम सक्सेसफुल होगा। यूँ तो दोस्तों मार्केट में और डायोड भी मिल रहे हैं प्रॉपर, देखिए फुल पिन वाले डायोड भी थे, मेरे पास ख़त्म हो गए वैसे, क्योंकि उनमें शिकायत आ रही थी दोस्तों, तो इसलिए मैंने ये फुल पिन वाले डायोड हटा दिए। तो खैर कोई बात नहीं दोस्तों, इसको करते हैं साइड। और सबसे पहले मैंने 4 डायोड ले लिए। अब देखिए दोस्तों इसकी पिनें छोटी हैं और ये लगे हैं डायोड ऐसे मुड़ के, तो उसका भी मैं तरीका बताऊंगा कैसे लगाने, बहुत ही ध्यान से देखेंगे और एकदम डिटेल में। सबसे पहले यहाँ आपको 315 वोल्ट डीसी यहाँ बना लेनी है। उसके लिए हम दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले टेस्ट करेंगे कि हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का सर्किट ओके है या नहीं। मल्टीमीटर रखा दोस्तों बीप मोड में, यहाँ से यहाँ देखिए फ्यूज़ उड़ा हुआ है, शॉर्टिंग होने के बाद फ्यूज़ ख़राब हो गया। यहाँ से कॉयल यहाँ, फिर यहाँ, उसके बाद डायोड यहाँ। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, कंटिन्यूटी आ रही है। तो फ्यूज़ हमारा शॉर्ट होने की वजह से ख़राब हो गया, तो इस फ्यूज़ को हम रिप्लेस कर देंगे। फिलहाल हम इसको सीरीज़ में लगाते हैं और उसके बाद देखते हैं दोस्तों अपना मॉसफेट शॉर्ट है, बिल्कुल शॉर्ट है, तो इसका मतलब ये मॉसफेट हटाना है और ये फ्यूज़ हमें चेंज करना होगा। तो सबसे पहले मैं इस मॉसफेट को ही निकाल लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं पहले भी कई बार रिपेयर हो चुकी है, तो परेशानी होगी, तो इसलिए हम इसको हटा रहे हैं। देखिए कुछ रेजिस्टेंस लगी है शायद इसके नीचे, तो जल्दी से हम इसको ये क्लियर कर लेते हैं। ये देखिए रेजिस्टेंस होगी ना इसके अंदर, तो इसको निकालता हूँ मॉसफेट को। सोल्डर लिया और डिसोल्डर, ये आ गया बाहर।
इसको खोलते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि इनमें से कोई एक डायोड शॉर्ट हो जाता है, उसके बाद हमारी सप्लाई ख़राब होती है। अब देखिए चेक करके बता रहा हूँ, इन चारों में से कोई ना कोई डायोड शॉर्ट हुआ होगा, उसके बाद ये फॉल्ट आता है। देखिए पहला डायोड बीप मोड में बीप आ रही है। यहाँ देखेंगे दोस्तों कोई शॉर्टिंग नहीं है यहाँ, ठीक है। इस साइड देखेंगे दोस्तों, शॉर्टिंग 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 शॉर्टिंग, देखा दोस्तों, निकली ना, शॉर्ट हो गई ना। अब आपने करना क्या है, इन डायोडों का ध्यान रखना है दोस्तों, एनोड और कैथोड का ध्यान रखना है। जैसे एरो बना हुआ ना, उसी हिसाब से आपने लगाने हैं डायोड। तो साथियों, सबसे पहले हम पहला काम करेंगे जिसमें कि हमें 315 वोल्ट यहाँ डीसी मिलनी चाहिए, उसको देखेंगे। देखिए जैसे कि हमें पता है हमारा फ्यूज़ ब्रेक है, फ्यूज़ उड़ा हुआ है, तो उसके लिए दोस्तों क्या करेंगे, हम सबसे पहले लेते हैं एक सीरीज़ बोर्ड। यदि हमारे सर्किट में कोई फॉल्ट हो तो हमारा बचाव हो जाए, तो इसको लगाता हूँ मैं मेन में। पहले ये लगाया मेन में, और बोर्ड को कर लेता हूँ मैं ऑन। ठीक है दोस्तों, बोर्ड ऑन हो चुका है हमारा। अब देखिए मेन लीड लेते हैं, और दोस्तों सीरीज़ बनाने का एक आसान तरीका और बता दूं, अगर आपके पास सीरीज़ बोर्ड नहीं है तो आप क्या करेंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे दोस्तों। आप ले लेंगे कोई भी बल्ब लेंगे, कैसा, जैसे कि 200 वाट का, 200 वाट का, ये पुराने वाला बल्ब है जैसे पहले चलता था येलो वाला, तो इस बल्ब को लिया मैंने। और अगर आपके सेट में फ्यूज़ लगा हुआ है, जैसे कि हमारे सेट में फ्यूज़ लगा है लेकिन फ्यूज़ ख़राब हो चुका है दोस्तों, तो इसको मैं निकाल रहा हूँ फ़िलहाल, इसको हटा दिया, ठीक है। और इसको लगाया यहाँ, फ्यूज़ की जगह लगा दिया दोस्तों हमने 200 वाट का बल्ब। तो ये क्या बन गया दोस्तों, एसी की सीरीज़ बन गई, यानी हमारा सेट अब सीरीज़ में चलेगा। तो आप अपने सेट को इस प्रकार भी सीरीज़ में ला सकते हैं। तो सीरीज़ बोर्ड का यूज़ अब बल्ब के थ्रू हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इसको मैं साइड कर दिया, अब सीरीज़ की ज़रूरत ही नहीं है मुझे। अब ये लगा दिया ना मैंने, तो हमारा सेट हो गया सीरीज़ में। देखिए सबसे पहले एक तार एसी की यहाँ लगी और इससे यहाँ से अंदर गई, और दूसरी तार यहाँ लगी, ये बल्ब में घूमी और बल्ब के माध्यम से घूम के यहाँ आ गई और यहाँ चली गई, ठीक है। इस प्रकार से हमारा सर्किट पूरा हो रहा है। ये ले ली दोस्तों अपनी टेस्टिंग के लिए मेन लीड ले ली एक, ये यहाँ लगाया और इसको ऑन कर देता हूँ। तो ये एक तरह की सीरीज़ बन चुकी है दोस्तों, कोई शॉर्टिंग नहीं हुई है। मल्टीमीटर लिया मैंने, मल्टीमीटर को रखूँगा दोस्तों मैं 600 वोल्ट डीसी की रेंज में, और देखेंगे अपने फ़िल्टर पे, यानी मेन फ़िल्टर पे, इस मेन वाले फ़िल्टर पे हमें 315 के लगभग वोल्टेज मिलनी चाहिए अनलोड। तो ये लगाया मैंने माइनस और ये लगाया प्लस, और देखते हैं यहाँ कितनी वोल्ट आ रही है दोस्तों, 330 वोल्ट। ये वाला पॉइंट पॉजिटिव है दोस्तों, क्योंकि यहाँ माइनस का निशान आ रहा है। देखिए 330 वोल्ट, यानी हमारी सप्लाई तो बन रही है दोस्तों। शॉर्टिंग की वजह से फ्यूज जुड़ गया होगा इसलिए बंद हो गई। देखिए सब यहाँ स्पार्क हो चुका है। तो ये हो गया पहला पॉइंट। सीरीज से हटाता हूँ, बोर्ड को निकाल दिया। अब दोस्तों हमारा एक कैपेसिटर चार्ज हो चुका है, तो इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज कैसे करेंगे, आप डायरेक्ट पेचकस वगैरह लगा के, कई लोग करते हैं ना, पटाखा बोलते हैं, पटाखा बजाते हैं, वो गलत तरीका है। ये एक 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट, 10 वाट, 15 वाट, 25 वाट, एसी वाला बल्ब कोई भी ले सकते हैं। इसको यहाँ फिल्टर पे लगाएंगे दोस्तों, और इन दोनों पिनों के साथ टच करेंगे, देखें हल्की सी स्पार्क हुई और ख़त्म हो गया। लेकिन दोस्तों स्पार्क कम है, मैं दोबारा से चार्ज करता हूँ एक बार, शायद एक पॉइंट और आपको बताने के लिए मिल जाए मुझे। चार्ज किया, निकाला, और देखिए दोस्तों ये जो स्पार्क है ना, ये कम आया, कम आया है। तो दोस्तों अब आप समझ लेंगे, एक तरीका ये भी होता है, कई बार क्या होता है हमारा मेन फिल्टर ये वीक हो जाता है। एक्स्ट्रा पॉइंट है दोस्तों, समझ लेंगे ध्यान से, ये हमारा मेन फिल्टर हो जाता है वीक, तो फिल्ट्रेशन ये सही तरह कर नहीं पाता है। उस केस में क्या होता है, हमारा मॉसफेट बार बार ख़राब होता है। तो ध्यान करेंगे दोस्तों, ये फ़िल्टर भी आपका कमज़ोर हो सकता है। तो इस कैपेसिटर को देखते हैं क्या है ये, 68 UF 450 वोल्ट, 68 UF 450 वोल्ट। तो इसको भी मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, निकाल कर ही चेक करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया। देखिए ना दोस्तों, तो इस तरीके से भी आपको कैपेसिटर के बारे में पता चल जाता है। देखिए आप ध्यान से देखेंगे ना, यहाँ देखिए जंक लगी हुई है, यही है दोस्तों वो चोर, देख रहे हैं। तो ये क्या है, कैपेसिटर हो गया हमारा वीक, और उसकी वजह से क्या है, इसको प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिल रही। ये मैं मॉड्यूल लगा देता और ये चीज़ चेक नहीं करता, तो हमारा ये मॉड्यूल कुछ देर में, कुछ घंटे में या 1-2 दिन बाद ख़राब हो जाता दोस्तों। तो ये एक
बहुत ही बेहतरीन पॉइंट आपके लिए मिल चुका है आज की डेट में। अगर आपके सेट में बार बार मॉड्यूल लगाते हैं और ख़राब हो जाता है, मोसफेट लगाते हैं जल्दी जल्दी ख़राब हो रहा है, तो दोस्तों आपने ये चेंज करना है कैपेसिटर। अब देखिए मीटर से मैं नाप के दिखाता हूँ, कैपेसिटर नापने वाला मीटर लेकर आता हूँ मैं, जिसका कि यूज़ मैं बहुत ही कम कर पाता हूँ। तो साथियों कैपेसिटर चेक करने वाला मीटर जो है कोई मैकेनिक मांग के ले गया, वो भी देकर नहीं गया। तो उसका लिए मैं देखो तरीका दिखा रहा हूँ। ये मेरे पास देखो तो सेम सप्लाई है, इस सप्लाई में भी फॉल्ट है। इसमें क्या फॉल्ट है, एक साइड वोल्टेज ज़्यादा बन रही है, एक साइड वोल्टेज बन रही है कम, तो वो भी हम बाद में देखेंगे क्यों ठीक होती है। अब देखिए ये कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ है, इसको लगाया मैंने मेन लाइन में, इसको किया ऑन कर लिया। अब इसको मैं हटाता हूँ, ये मैंने हटा दिया। अब देखिए इतनी देर में कैपेसिटर चार्ज हो गया होगा थोड़ा बहुत। अब देखिए अब इसका स्पार्क नोट करेंगे, ध्यान से देखेंगे दोस्तों। ये दोनों पॉइंट्स पर मैं लगा रहा हूँ, आई ना आवाज़। दोबारा देखेंगे, ऑन करता हूँ और ऑफ कर देता हूँ। अब देखिए दोबारा देखेंगे, आई ना आवाज़, लेकिन उसमें ऐसी आवाज़ नहीं आ रही थी। तो ये जो स्पार्किंग की साउंड होती है ना दोस्तों शॉर्ट करने की, इससे भी हमें काफ़ी हद तक आइडिया लग जाता है कि कैपेसिटर ठीक है या नहीं है। तो दोस्तों ये था हमारे अनुभव के आधार पर हमने देखा इसको निकाल के, और ये 100% ख़राब ही निकला। अगर आपका कैपेसिटर फूल जाए या ऑयल छोड़ जाए या ऐसे देखिए जंक वगैरह आ जाए या ग्रीन निशान आ जाए, देखिए इसमें एक पिन पे जंक आई हुई है, एक पे ग्रीन निशान हो रहा है, तो ये कैपेसिटर दोस्तों हमें चेंज ही करना चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते अपने अगले कदम की ओर। तो दोस्तों मैं ये कैपेसिटर ले आया हूँ। जैसे कि हमारा कैपेसिटर लगा हुआ था 68 UF, तो उसकी जगह मैं 82 UF भी लगा सकता हूँ। यानी जो रिक्वायरमेंट इसमें जो सिस्टम में लगा हुआ है पावर फिल्टर में, आप उससे अधिक वाला लगाएं तो बेहतर रहता है। कम वाले लगाने में दिक्कत हो सकती है, या सेम मिल जाए तो आप सेम भी लगा सकते हैं। देखिए 68 UF 450 वोल्ट, 82 UF 450 वोल्ट, तो मैं ये लगा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये माइनस होता है दोस्तों, ये प्लस, ये लग गया। और इसकी पिन मोड़ते हैं यहाँ, इसको कर देते हैं सोल्डर। इस प्रकार हमारा कैपेसिटर वाला काम हो गया ख़त्म, और फालतू पिनों को कर देंगे हम कट। अब अगले कदम की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ से हमारी पॉजिटिव सप्लाई गई इसके अंदर, वाइंडिंग में घूमी, यहाँ से बाहर आई, यहाँ से यहाँ दोस्तों एक कॉइल लगी हुई है, उससे हमारे इस मॉसफेट के ऊपर सप्लाई आ जाती है। उसके बाद इस PMW ये PWM IC, ये जो अपने ट्रिगरिंग के लिए IC जो लगा हुआ है, इस मेन सप्लाई से यहाँ 1 मेगा ओम सीरीज़ में एक और 1 मेगा ओम लगी और इसको सप्लाई मिल गई। तो ये हमारा IC स्टार्ट होता है, एक झटका मार के स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद क्या होता है, ये जो प्राइमरी साइड पर ये एक एडिशनल सेकेंडरी बनी हुई है, तो यहाँ से वो वोल्टेज इस IC को मिलती रहती है कंटिन्यू। तो दोस्तों इसको हमें करना पड़ेगा डिसकंटिन्यू, मतलब इसको डिसकनेक्ट करना पड़ेगा इस इन पुर्जों को। एक ये 4.7 और ये एक रेजिस्टेंस, या तो 4.7 और ये डायोड दोनों को हटा देंगे, तब भी आपका काम वही हो जाएगा, आपकी इस IC की सप्लाई डिसकंटिन्यू हो जाएगी। ये अलग हो गया, और ये दूसरी रेजिस्टेंस। ठीक है जी, इस प्रकार ये हमारे दोनों कंपोनेंट निकल चुके हैं। देखें ये दोनों कंपोनेंट हमने निकाल दिए, तो इस IC का कनेक्शन बिल्कुल कट हो गया, इसको किसी प्रकार की कोई सप्लाई अब नहीं मिलेगी। अब देखिए दोस्तों, अब दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये तो हो गई हमारी प्राइमरी साइड की तैयारी। अब अपना ये ऑटो कपलर हम निकालेंगे कहाँ से, सेकेंडरी वाली साइड से। सेकेंडरी वाली साइड से इसको हम हटा देंगे। ठीक है, ये हमारा ऑटो कपलर हट गया। ये भी चेंज किया होगा दोस्तों किसी ने ऑटो कपलर भी, तो इसको मैं निकाल ही देता हूँ ना। आप निकालना चाहे निकाल सकते हैं, अगर एक साइड से हटाना चाहें तो एक साइड से हटा देंगे। ये दोस्तों 1 मिनट में लगा कर ही देखता हूँ, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाएं। ऑटो कपलर एक साइड से हमने निकाल दिया, सेकेंडरी वाली साइड से। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे आप। अब ये चारों डायोड, ये हमारी सप्लाई क्या है, देखिए इस सप्लाई को देखिए और इसको देखिए। इसमें क्या है, एक डायोड की पिन इस साइड मुड़ी हुई है, एक डायोड की पिन इस साइड मुड़ी है, लेकिन लगे दोस्तों देखिए कैथोड इस साइड है और इसका भी कैथोड इस साइड है, यानी लाइन वाला हिस्सा इस साइड ही है दोनों, यानी दोनों डायोड पैरेलल में है। ये कंपनी ने इस तरह क्यों मोड़े हैं, ताकि ये स्पेस इनको मिल जाए लगने के लिए। ठीक है दोस्तों,
इसी प्रकार से आपने भी करना है। अब देखिए ये डायोड कस्टमर मतलब जिससे भी रिपेयर कराया होगा उसने ऐसे घुमा के लगा दिया, तो इसको मैं पहले इस कंडीशन में ले आता हूँ। इस कंडीशन में लाने के बाद हमें क्या करना है दोस्तों, इन पिनों को करना होगा कट, क्योंकि हमें अपने डायोड ये वाले लगाने हैं ना। तो इन डायोड्स को मैं सीधा कर लेता हूँ दोस्तों, पिनों को तीनों चारों को पिनों को। अब साथियों इसके चारों डायोड्स को हमें चेंज कर देना, और ये ध्यान रखना है कैथोड वाली जगह कैथोड ही लगाने हैं हमें, और एनोड वाली जगह एनोड ही लगाने हैं। उस तरीके से हमने अपने डायोड की फिटिंग कर लेनी है। तो सारे डायोड को निकाल लेता हूँ। जैसे कि हमारे केस में हमारी पिनें छोटी हैं, तो मैं उसी हिसाब से इसकी कटिंग कर रहा हूँ दोस्तों, ताकि हमारे डायोड में कोई दिक्कत ना हो। अब मैं एक एक डायोड निकालूंगा और एक एक डायोड लगाता जाऊंगा। तो इस साइड से ये वाला डायोड लगाया यहाँ। अगर कोई दिक्कत हो ना आपने, तो दोस्तों जिस प्रकार से आप निकाल रहे हैं ना, एक निकालेंगे और एक लगाएंगे, एक निकालेंगे एक लगाएंगे, ऐसे करना है आपने, ठीक है। तो मैं फटाफट से डायोड लगा लेता हूँ, चारों डायोड चेंज करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अब लेंगे दोस्तों अपना 524 का सप्लाई मॉड्यूल, इसको यहाँ से खोलेंगे और इसके ऑटो कपलर की आगे वाली दोनों पिनों को हम निकाल लेंगे। और दोस्तों हमें ये लगाना है अपनी सप्लाई के साथ, तो ऐसे लगाएंगे तो हो जाएगा दोस्तों काफ़ी ऊंचा। तो हम लगाएंगे इसको इस प्रकार, और इस प्रकार देखिए लग भी नहीं पाएगा, ये नट जो है ना इसके अंदर सेट नहीं हो पा रहा। तो हम इसको ऐसे लगाएंगे तो ये पॉइंट हमें ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसको मैं तोड़ देता हूँ, इसको अलग कर देता हूँ। उसके लिए क्या करता हूँ, ये लिया मैंने प्लास, और देखिए ऐसे पकड़ेंगे और इसको ऐसे तोड़ देंगे, तोड़ देंगे या मोड़ देंगे, जैसे भी आपको सुविधा लगे। तोड़ ही देते हैं, इस प्रकार इसको तोड़ दिया। और ये देखिए यहाँ इस प्रकार हमें इसके साथ इसको कस देना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों वायर्स को हटाते हैं, नीली वायर और पीली वायर, ये नीली और ये पीली। अपना ये ऑटो कपलर हम निकालेंगे, डॉट वाले पिन को पे लगा देंगे येलो, इस प्रकार दोस्तों ये हमारी पिनें आ गई बाहर, ठीक है। डॉट वाली पिन पीली है और 1 नंबर पीली, और ये 2 नंबर नीली, ठीक है दोस्तों। इस पे हम स्लिप चढ़ाएंगे। ये 2 श्रिंक स्लिप के टुकड़े लिए दोस्तों, इसमें चढ़ाता हूँ मैं और इस पे करूँगा सोल्डरिंग। फिर जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपने करने हैं। पीला वाला 1 नंबर पर लगा रहे हैं दोस्तों हम। ऐसे ही दोस्तों आपने वहाँ पर भी ध्यान रखना है, वहाँ 1 नंबर कौन सा बताता हूँ अभी मैं। ये 2 नंबर। ये दोस्तों सोल्डरिंग अच्छी तरह होनी चाहिए आपकी। और श्रिंक स्लीव को करेंगे इसके ऊपर, और इसको थोड़ा सा हीट कर देंगे, ये चिपक जाएगी। ठीक है दोस्तों, बड़े ध्यान से देखेंगे। इसमें ये डॉट बना हुआ है ना, ये 1 नंबर है, और इसमें देखिए डॉट यहाँ बना हुआ 1 नंबर है। तो यहाँ पर कोई निशान नहीं है, वैसे यहाँ आप निशान बना सकते हैं। तो इसको करता हूँ पीछे में, और इस वाले पॉइंट को इसके अंदर लगा देते हैं 1 नंबर पर, और इसको लगा देते हैं 2 नंबर में, और पीछे से कर देते हैं सोल्डरिंग। पिनों को देख लेंगे दोस्तों, कोई पिनें शॉर्ट ना हो रही हो हमारे आपस में। अगर आपको ज़रा भी डाउट लगे तो आपको उसको अलग कर लेना है, और फालतू तार को कर देना है दोस्तों कट। कट हो गया। और देखिए दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, देखिए जैसे हमने ये लगाई, तार लगा दी ना, देखिए थोड़ी सी ये पीली वाली तार को देखेंगे ध्यान से, हल्का सा यहाँ से हमें तार झांक रही है। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, आपने तार को पकड़ना है, ऐसे तार को पकड़ना और इसकी पीवीसी को आगे की तरफ सरकाना है। तो ये आपकी तार पूरी कवर हो जाएगी। देखिए कवर हो गई ना एंड तक। इसी प्रकार से आपने भी कवर कर लेना है। ये दोस्तों छोटे छोटी सी फार्मूले होते हैं जो हम बताते रहते हैं, ताकि आपकी रिपेयरिंग बेस्ट होती रहे, ठीक है। अब प्लस और माइनस, ये हमारा प्लस और ये माइनस। प्लस और माइनस कहाँ जाएगा दोस्तों, प्लस जाएगा अपने बीच वाले पॉइंट पर,
जो हमारा मॉसफेट है उसके बीच वाले पॉइंट पर गया। और ये देखिए साथियों, ये हमारा ग्राउंड है। ग्राउंड जाए कहाँ जाएगा, इसके कैपेसिटर के माइनस वाले पॉइंट पर। कैपेसिटर कहाँ है, ये कैपेसिटर यहाँ लगा है। माइनस वाला पॉइंट कहाँ है, माइनस वाला पॉइंट ये है। तो हमें इसका ढूंढना है माइनस। इनको भी साफ़ करते हैं, गंदा हो रहा है तो कुछ सर्किट में देखने में दिक्कत ना हो। कपड़ा लगाता हूँ मैं, और देखिए यहाँ से ऐसे थिनर लिया है दोस्तों मैंने, ये देखिए, क्योंकि प्रिंट दिखना भी ज़रूरी है ना दोस्तों। प्रिंट अगर अच्छी तरह नहीं दिखेगा तो आप काम कैसे करेंगे। अब देखिए साफ़ हो गया ना, चमक गया एकदम बोर्ड। ये ग्राउंड वाला पॉइंट दोस्तों लगाने के लिए क्या है, इसके अंदर ये कैपेसिटर के ग्राउंड पे जाएगा। अब कैपेसिटर के ग्राउंड पे हमें देखना है कोई प्रिंट ऐसा मिल जाए जिसमें छेद हो। एक तो दोस्तों हमारी ये हीट सिंक की लगी हुई है इसमें, तो देखिए इस कैपेसिटर के बीच में एक पॉइंट बना हुआ है, यहाँ छोटा सा पॉइंट है, जो कि छेद को खोल लेते हैं हम। फिर दोबारा से फ्लक्स लगा के इस पॉइंट के अंदर लगा देंगे। देखिए ये जो पॉइंट खाली किया है ना हमने, इस पॉइंट में यहाँ से लगा देंगे। पीछे से हमें दिखेगा ये पॉइंट, देखिए यहाँ से मुझे दिख रहा है। ये लग गया दोस्तों। अब क्या करना है साथियों, अपनी ये हीट सिंक लेनी है, इसको यहाँ रखना है और इसको करना है यहाँ सेट। और देखिए इसका पेच इस प्रकार से लगाना है दोस्तों हमें कि हमारा ये बोर्ड जो है ना साउंड की वाइब्रेशन से हिल ना जाए, ख़राब ना हो जाए। देखिए इसकी फिटिंग इस प्रकार से बनानी है कि हमारा बोर्ड कितनी भी साउंड की वाइब्रेशन हो, हमारा बोर्ड हिल के डैमेज नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। यहाँ लगाया, इसकी पीसीबी यहाँ ली, इसका पेच टाइट करते हैं दोस्तों। ब्लैक कलर का पेच था, ये पेच लिया मैंने, यहाँ लगाया, स्क्रू करते हैं टाइट, थोड़ा सा लूज छोड़ देंगे दोस्तों। तो यहाँ लगाते हैं और इसको कर देंगे सोल्डरिंग। सोल्डरिंग दोस्तों ऐसी होनी चाहिए कि हमारी सोल्डरिंग हिले ना। अब देखिए यहाँ थोड़ा प्रिंट हमारा लूज़ हो चुका है, तो उसमें सोल्डर हमें हल्का सा ज़्यादा करना पड़ेगा। सोल्डर करने का भी तरीका बताऊंगा दोस्तों। थोड़ा सा इसको मैं, देखिए ये प्रिंट यहाँ से गायब हो गया ना, तो थोड़ा सा मैं इसको एक्स्ट्रा यहाँ से रब करूँगा ताकि हमारा कॉपर वाला ट्रैक हमें नज़र आ जाए। अब सोल्डरिंग फ्लक्स और सोल्डर लेते हैं और इस पॉइंट पर इसको सोल्डर कर देंगे यहाँ, और यहाँ सोल्डर फैलाते हैं यहाँ तक। इसको पकड़ के रखेंगे, बैठा लेंगे बिल्कुल इसको। इस प्रकार ये हमारा लग गया। अब देखिए, अब ये क्या है, देखिए पीसीबी को मैंने थोड़ा सा लूज़ रखा है, क्यों, अब इस पीसीबी को जो है मैं बिल्कुल इसके साथ सटा के लगाना चाहता हूँ। पीसीबी बोर्ड इसके पीसीबी के साथ इस पीसीबी को टच कर देंगे ऐसे, देखिए बिल्कुल ऐसे टच किया और इसका स्क्रू कर देंगे टाइट। ये इसलिए है दोस्तों ताकि हमारा ये बोर्ड वाइब्रेशन से हिले ना। अब इसको यहाँ पे लगा दूंगा थोड़ा सा ग्लू। और ये तारें अगर दोस्तों आपको लगे ज़्यादा लंबी हो रही हैं तो आप इसको कट करके छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं इसको अभी फ़िलहाल ऐसे ही रहने देता हूँ, बाद में कट करूँगा जब तक हमारी सप्लाई ठीक नहीं हो रही तब तक। ये थोड़ी सी ग्लू स्टिक ली दोस्तों, ग्लू मेल्ट कर लिए मैंने, और इसको यहाँ से इसके साथ चिपका देता हूँ ताकि हमारे ये हिले ना किसी भी हालत में, ठीक है। इस प्रकार से हमने कर दिया फिक्स। ठंडा होने देंगे और मैं आपको ये फिर ऑन करके चेक कराता हूँ। लगभग दोस्तों हमारा सारा काम हो चुका है, लेकिन फिर भी एक बार हमें चेक करना है कि हमारी कोई वायर गलत तो नहीं लग गई हो। जैसे हमने पीला वाला बनाया है 1 नंबर, तो पीला वाला डॉट वाला 1 नंबर में ही है, नीला वाला 2 नंबर में है, ग्राउंड से लग गया, और सप्लाई हमारी सेंटर वाले पॉइंट से लग चुकी है। तो यानी कनेक्शन हमारे मोटा मोटी हो चुके हैं। डायोड्स पे नज़र मार लेंगे, ठीक है। कैथोड है, कैथोड से कैथोड ही है, एनोड कैथोड कैथोड, सही है दोस्तों, ये भी ठीक है, बिल्कुल ठीक। ये वाला कैपेसिटर और ये डायोड हमारे ठीक होने चाहिए दोस्तों, इसका ध्यान रखना है। अगर ये ख़राब होंगे ना तो भी हमारी सप्लाई में फॉल्ट आ सकता है, देख लीजिए बड़े ध्यान से, ठीक है। और ये हमने चोर तो पकड़ ही लिया था स्टार्टिंग में ही, इसी की वजह से फॉल्ट आया था दोस्तों। और इसको भी दोस्तों हमें थोड़ा सा ग्लू लगा के चिपका देना है दोस्तों। इस ग्लू का उपयोग ना इस साइड नहीं करना चाहिए, इस साइड आप कर सकते हैं। तो ये भी हो गया फिक्स। अब सीरीज़ में लगा के इसको करते हैं टेस्ट। पावर केबल ले ली और ये लगा देता हूँ मेन पावर में। और दोस्तों बल्ब की तरफ हम नज़र रखेंगे, अगर ख़राबी होगी तो हमारा बल्ब ग्लो हो जाएगा। और ये लगाया मैंने मेन लाइन में, देखिए दोस्तों बल्ब ग्लो नहीं हुआ, तो इसका मतलब कनेक्शन ठीक है।
बड़ी सावधानी पूर्वक। अब मैं मल्टीमीटर लेता हूँ, टेस्ट करते हैं। ये लिया दोस्तों मैंने मल्टीमीटर को रखूँगा दोस्तों 200 वोल्ट डीसी की रेंज में रख रहा हूँ। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ देखता हूँ हमारी 350 वोल्ट आ रही है नहीं आ रही। 600 वोल्ट डीसी की रेंज में मल्टीमीटर, ये माइनस ये प्लस आ गई दोस्तों, ठीक है। और देखिए सेंटर वाले पॉइंट पे देखेंगे दोस्तों, और मल्टीमीटर की तरफ भी देखेंगे। अभी रीडिंग कितनी आ रही है यहाँ 332, और यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए रीडिंग नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि हमारा एसएमपीएस वर्क कर रहा है दोस्तों। जब एसएमपीएस काम कर रहा होता है, पल्स बन रही होती है, तो इस प्रकार से ओवर वोल्टेज शो होती है। देखिए 400 कुछ हुई ना, तो इसका मतलब अब सप्लाई ठीक हो चुकी है। अब चलते हैं सेकेंडरी वाली साइड पर। देखिए तार हट गई। अब देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ कितनी वोल्ट आ रही है दोस्तों। वोल्टेज नापते हैं दोस्तों, ऑन करना भूल गया था। 13.1, और यहाँ दोस्तों लगभग 13 वोल्ट और लगभग 13 वोल्ट। तो यानी दोस्तों हमारी सप्लाई हो गई है ठीक। अब सप्लाई ठीक हो गई है दोस्तों, अब ये जानी है बहुत दूर, तो इसको हम टेस्ट करेंगे। एक होम थिएटर का इंतजाम करते हैं जिसमें लगा के हम इसको टेस्ट करें। तो मैं होम थिएटर लेकर आता हूँ। तो भाई साहब ये FND का 3000 मॉडल में सेट में ले आया हूँ। देखिए इसके अंदर क्या कर रखा है, कस्टमर गया होगा किसी मैकेनिक के पास, तो उसने ये FND की सप्लाई बीच में से तोड़ दी। देखिए सप्लाई तोड़ के, और उसके अंदर ये SMPS वाला पूरा हिस्सा हटा दिया। देख रहे हैं, ध्यान से देखिए। और इसके अंदर ये ट्रांसफार्मर लगा के बना दिया, ये ट्रांसफार्मर लगा दिया। तो सेट चलेगा कैसे? मज़ा ही नहीं आएगा दोस्तों। अब इसको हम टेस्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसकी जैक को निकाल लेता हूँ एक बार, ताकि हम अपना सेट टेस्ट कर सकें। देख रहे हैं दोस्तों, ना समझ मैकेनिक के पास जाने से कितना तगड़ा नुकसान हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, हमारी सप्लाई एकदम ओके काम कर चुकी है। तो दोस्तों अगर इस वीडियो में कुछ सीखने के लिए मिला है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार की और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अपनी अगली वीडियो में। देखिए दोस्तों, इसकी कनेक्शन मैंने कर दी है और ये मैंने आपको चला के दिखा दिया। थैंक यू दोस्तों।